सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुनर सभी को वो हस्ब हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है। हुनर सभी को वो हस्ब हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है। उसी के दम से कायम है रोशनी का महाज, जो बुझे चांद तो सूरज निकाल देता है। जिस तरह सूरज का तुलू होना अपने पीछे कायनात अराजी को मुनव्वर व मुजल्ला करने का मकसद रखता है, और दाने का ज़मीन में बोया जाना गर्ज रखता है हज़ार दानों को जन्म देना, इसी तरह आज की ये तकरीब भी अपने आप में मुख्तलिफ मकासद रखती है। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अभी अभी हमारी सर बोलेंगे जी, मैं मोहतरम हामिद भाटी साहब से मुअद्दबाना इल्तिमास करती हूँ कि वो इस प्रोग्राम की गर्ज व गायत बयान करें। है हौसला सलामत और दिल में है लगन, है हौसला सलामत और दिल में है लगन, मंजिल की जुस्तजू में है कारवां हमारा। आज के प्रोग्राम के हमारे चीफ गेस्ट शमशाद आलम साहब, अल उम्मत के सभी ओहदेदार, मेरे कलीग्स और डिग्नेटरीज ऑन द डाइस ऑफ द डाइस, पेरेंट्स और यहाँ के बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। CMI के बारे में मैं बताऊंगा, जो कि आज का जो इनॉग्रेशन का रखा है स्टडी सेंटर का, उसके बारे में कि भी संस्था है क्या और कैसे ये बनी और क्या काम कर रही है। CMI है चैम्बर ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स। क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो हमने सोचा कि भी मुस्लिम्स में जो एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है उसको इकट्ठा किया जाए और हमारी कौम में जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाए। और इसको बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा जो सहायता मिली, जो बेनिफिट मिला, वो मैं कहूँगा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है। वैसे तो बोलते हैं कि मोबाइल और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बच्चों को ख़राब करता है, लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव यूज़ करो तो बहुत से उसके बेनिफिट भी हैं। हम हमारे जो है आसपास में, क्योंकि मैं मारवाड़ी हूँ, मारवाड़ियों के साथ में रहता था, तो पता चला कि भी हमारा अपने मुस्लिम्स में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कम से कम ट्राई तो करें। तो मैं बोला 150 होंगे, चलो उनको भी जोड़ने की कोशिश करें। तो एक ग्रुप बना दिया और ग्रुप में जोड़ना शुरू किया एक दूसरे के रेफरेंस से, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से आज करीबन 2000 चार्टर्ड अकाउंटेंट मुस्लिम्स जो है हमसे जुड़े हुए हैं। वहाँ से हम आगे बढ़े तो हमारे इंस्टीट्यूट को करीबन 75 साल हो गए, और 75 साल के अंदर सर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट जो है इंस्टीट्यूट में नहीं पहुँच सका। अल्लाह ताला ने हमें मुर्तज़ा भाई को भेजा, जिन्होंने इरादा किया कि हम इलेक्शन लड़े। तो हमने सबने मिलकर मेहनत की, और आपकी दुआ से 75 साल में पहली बार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंदर हमारे कैंडिडेट एक मुस्लिम वहां पहुंचे, जिस पे मारवाड़ियों और गुजरातियों का कब्जा है। और वहां पहुंचे ही नहीं, मुर्तज़ा भाई ने ऐसा कमाल किया कि 2 साल के अंदर ही वहां के चेयरमैन बन गए। और मुर्तज़ा भाई के कैंडिडेट बनने के बाद हमको पता चला कि हमारे रीजन में 6 रीजन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया रीजन के अंदर एज ऑन टुडे सर करीबन 3700 जो है वो मुस्लिम चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये इतनी बड़ी तादाद है कि हमने फिर सोचा कि भी इनको जोड़ा जाए, ताकि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव तो हमेशा वहाँ पहुँच सके, क्योंकि करीबन 2000 वोट अगर मिल जाते हैं तो हम आराम से पहुँच सकते हैं। तो हमारी तादाद जो है 3700 है, तो क्यों नहीं पहुँचे।
तो इसी सिलसिले में जब हमारे मुर्तज़ा भाई चेयरमैन बन गए, यानी कि एमएलए बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, तो अब क्या करें? तो अब वो एमपी बनने जा रहे हैं, यानी सेंट्रल काउंसिल में वो जा रहे हैं, जहाँ पे हमको 4000 वोट की ज़रूरत है। आपके और आपकी दुआ रही तो इंशाल्लाह हम वहाँ पर पहुँचेंगे। और उनकी जो जगह खाली हो गई, उस पर हम मुर्तज़ा घड़ियाली साहब को जो है वो एमएलए पे लेके आ रहे हैं। और कोशिश ये रहेगी कि एमएलए तो हम कैसे भी पहुंचा देंगे, एमपी भी हमारा पहुंच जाए, हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां रहे। रईस भाई बोल रहे हैं कि भी आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हम पहुंच जाएंगे। तो जब हम ये 3700 मेंबर जो है ये बन है और हमारे ग्रुप में भी 2000 हो गए, तो हमने सोचा अब आगे क्या करना चाहिए। तो हम जो है छोटी छोटी मीटिंगें करते थे, सभी जन है जो आज दाइश पे बैठे हम मिलते थे। तो ये डिसाइड हुआ कि भी कौम के लिए हमको कुछ करना चाहिए। क्योंकि मैं जब बम्बई आया था, 1 साल मेरी सिस्टर के घर पे था, बहुत पढ़ाई की लेकिन फेल हो गया सीए में। किसी तरह से अंधेरी के अंदर एक आरवीजी इंस्टीट्यूट है जिन पे मारवाड़ियों का कब्जा है, जो मुसलमानों को एडमिशन नहीं देते हैं। वहाँ पे कुछ फ्रेंडशिप बना ली और वहाँ पढ़ने जाता था। तो वहाँ सर इतना अच्छा माहौल है कि इंस्टीट्यूट की जो है करीबन 50 रैंक तो वहाँ से निकलती है और उसको सीए की फैक्ट्री बोला जाता है। तो उस फ्रेंडशिप से ये हुआ कि मैं उनके रूम में जाके पढ़ने लगा और इंशाल्लाह जो है ना हर साल जो है एग्ज़ाम पास करता गया और सीए बन गया। तो फिर ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी कौम के अंदर, क्योंकि ख़ास तौर से बम्बई में बहुत छोटे मकान होते हैं, पढ़ने की जगह नहीं होती। अगर बड़े मकान भी है तो वहाँ पे पढ़ने का माहौल नहीं होता। तो सभी हमारे कलीग ने ये डिसाइड किया कि हमें एजुकेशन के फील्ड में काम करना है हमारी कौम को। देखिए हमारी यहाँ पॉपुलेशन करीबन 15% के करीब है मुस्लिम्स की। आप कितना भी जोर कर लेंगे कभी आपका सीएम नहीं बन सकता, पीएम नहीं बन सकता। तो उस तरफ मेहनत करने में कोई फ़ायदा नहीं है। आप 10-15 जो है एमपी एमएलए पहुँचा भी देंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम एजुकेशन में करेंगे मेहनत, तो आज आलम साहब जैसे हमारे ऑफिसर्स भी तैयार रहेंगे। पुलिस में जा सकते हैं, इनकम टैक्स में जा सकते हैं, कस्टम में जा सकते हैं। तो हमने सोचा कि भाई जो है एजुकेशन को पकड़ा जाए। अब एजुकेशन में यह है कि भाई हमारे मुस्लिम्स में तो पढ़ने के छोटे छोटे मकान हैं, घर भी है, तो माहौल नहीं है, तो क्या करें। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम मुस्लिम्स एरिया के अंदर स्टडी सेंटर खोलेंगे। और आज आपकी दुआ से यहाँ पे स्टडी सेंटर, ये दूसरा स्टडी सेंटर है। पहला हमारा मालेगांव के अंदर चल रहा है। मालेगांव में भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, भिवंडी में भी मुस्लिम पॉपुलेशन। हमारी जो है कोशिश यही रहती है कि हम मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर इस तरह के स्टडी सेंटर जो है हम कायम करें, ताकि वहाँ पर बच्चे सुबह नाश्ता करके यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे बैठ के 3 घंटे 4 घंटे पढ़े, दोपहर में जो है खाना खा के आ जाए, वापस जो है 1 घंटे 2 घंटे में आ जाए, 4-5 घंटे बैठ के यहाँ पे पढ़े। अगर जैसे वो एग्ज़ाम की तैयारी के वक्त में अगर महीना यहाँ पे सुबह से शाम तक आके बैठे के पढ़ेगा ना, तो वो चाहे कौन सा वो सीए का एग्ज़ाम हो, चाहे आईएएस का हो, आईपीएस के हो, सब एग्ज़ाम वो क्लियर कर लेगा। तो कोशिश कीजिए कि हमारे जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्टडी सेंटर के अंदर जो है आए। और इसका फ़ायदा, क्योंकि जब बना है तो इसका फ़ायदा भी जो है वो पहुंचना चाहिए। तो पेरेंट्स को जो ख़ास तौर से यहाँ बुलाया गया, इसीलिए बुलाया गया है कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजे। और यहाँ पढ़ेगा, सुबह से शाम तक बैठ के अगर पढ़ लेगा तो वो चाहे कोई भी कोर्स होगा तो डेफिनेटली जो है वो उसके अंदर जो है वो पास होगा। जहाँ तक हमारी संस्था के सवाल है, इसके अंदर हम 3 डायरेक्टर्स हैं। मुर्तज़ा भाई जो है डायरेक्टर्स हैं,
मैं डायरेक्टर्स हूँ और हमारे एजाज भाई जो है 3 डायरेक्टर्स हैं। ये हम 3 डायरेक्टर्स हैं। हम इसमें मेंबरशिप बनाते हैं। मेंबरशिप हमारे पेट्रोन है, लाइफ है और एसोसिएट मेंबर्स हैं। फिलहाल जो है हम इसके अंदर सिर्फ चार्टर्ड, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से कनेक्टेड है, उसी को मेंबर बनाए हैं। इन फ्यूचर हम डॉक्टर्स को, वकील्स को और हमारे जो है शमशाद आलम साहब जैसे ऑफिसर, IAS IPS ऑफिसर, जजेज, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। सफ़र लंबा ज़रूर है, लेकिन आप सबका साथ रहा तो इंशाल्लाह हम इसमें कामयाबी पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर।